Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the new chapter of economic, that is sector of Indian economy. Look at these pictures. इस पिक्चर में आपको बहुत से लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे होंगे. सो हाउ डू you classify this activity? How do you make the group of this activity? If we make the groups and classify this activity, this all are called sectors. ये sectors होते हैं. तो आइए हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं. मेनली इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं. फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर. इस सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. जो भी चीज़ें हम नेचुरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो नेचुरल से डायरेक्टली पाते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकली ही क्यों ना हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग, इरिगेशन. ओके, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं. माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग, जो भी माइनिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम मटेरियल्स है, मिनरल्स हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वे सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं. सो दिस एक्टिविटीज इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. व्हेन अ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी produce it naturally are called primary sector. Okay, it is also called an agriculture sector or related sector बिकॉज इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन इकोनॉमिक में वो एग्रीकल्चर के थ्रू होता है. ओके, अब हम पढ़ लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर. जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर. इस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको और यूजफुल बनाया जा सकता है. ठीक है, ऐसे बहुत से नेचुरल के पाए जाने वाली मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं जिसका हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते. तो इसे फैक्ट्री के द्वारा इंडस्ट्रीज़ में ले जा करके इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज में होती है. तो इसे सेकेंडरी सेक्टर में डाला गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं गन्ना. तो गन्ने का इस्तेमाल, गन्ना तो एक ईटेबल आइटम है लेकिन उसको गुड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो इसको मैन्युफैक्चर किया गया गुड़ में, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर. इसके अलावा गन्ने का इस्तेमाल शुगर के लिए बनाने के लिए किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में. तो शुगर इंडस्ट्रीज़ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आती है. ठीक है, अब जैसे कैल्शियम है, लाइमस्टोन है, उसके अलावा जिप्सम है और कुछ और केमिकल्स को मिला के सीमेंट बनाया जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, घर बनाने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सेकेंडरी सेक्टर्स में आती है क्योंकि इसमें कोई गुड्स जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमको मिले हुए गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको और यूजफुल बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती है. इसी कारण सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इनके अलावा थर्ड एक और सेक्टर है जिसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं. ठीक है, ये टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है. वो ऐसी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है या ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प पहुंचाती है. जैसे कि अगर हम जैसे शक्कर बन भी गया, हमने शुगर केन से शुगर बना लिया, तो उसे ट्रांसपोर्ट करना हो तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, टर्शियरी सेक्टर. अब उस शुगर को हमें गोदाम में रखना होगा तो गोदाम क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर आएगा. ऐसे बहुत सी आती है, कम्युनिकेशंस आते हैं और कम्युनिकेशन है, इसके अलावा ऑफिसेस हैं, जो भी सर्विस जो हमको प्रोवाइड करवाता है, जो हेल्प करता है तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की, उसे हम टर्शियरी सेक्टर में डालते हैं. ठीक है, तो इस टर्शियरी सेक्टर में जरूरी नहीं कि गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को ही हेल्प करें. इसके अलावा ऐसे बहुत से प्रोफेशंस हैं, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो गुड तो प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन हाँ सर्विस प्रोवाइड करती है. जैसे कि टीचिंग, टीचर, डॉक्टर, वॉशरमैन, बार्बर. ठीक है, इसके अलावा जो हमारा शू मेकर है वो है. तो ऐसे बहुत से छोटे और बड़े प्रोफेशंस हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हमारे घर में आने वाली जो हमारे घर में काम करती है, काम वाली बाई है या फिर जो हमारा माली है, ये सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं जो इनकम अर्न करते हैं. तो छोटे से लेकर के बड़ा तक, एक टीचर तक, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. तो ये सर्विस सेक्टर में आता है.
तो आइए हम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में और डीपली पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, कंपेयरिंग 3 सेक्टर। तो हमने जो देखा वेरियस प्रोडक्शंस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में, ठीक है, कभी कभी या ये जो प्रोडक्शन होता है वो बड़े गुड्स और सर्विस को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा ये सेक्टर लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पीपल, इस सेक्टर में बहुत से लोग काम करते हैं ताकि वे एक अच्छी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अगला स्टेप होता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाए और कितने लोग हैं जो इस सेक्टर में इस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में लगे हुए होते हैं। ओके, तो ये जो इकोनॉमिक स्टेट है इसमें हम एक या एक से ज़्यादा सेक्टर जो होते हैं उसको हम पॉपुलेशन के टर्म पर, कि पॉपुलेशन का जो टर्म है टोटल प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, वे हम देखते हैं। ज़्यादातर लार्ज जो फैक्ट्रीज़ होती है, लार्ज जो प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं उसमें लार्ज प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं वो बड़े तादाद में प्रोडक्शन करता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे अदर सेक्टर्स भी हैं, कुछ जो ऐसे छोटे यूनिट्स भी हैं जो कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस में इंगेज रहते हैं इन्हीं तीनों सेक्टर्स में। ओके, अगला, हाउ डू यू काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। किस तरीके से हम सारे गुड्स एंड सर्विस को काउंट करेंगे और उसका टोटल प्रोडक्शन सेक्टर, हर एक प्रोडक्शन सेक्टर, हर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी गुड्स बन रही है, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे जानेंगे। क्योंकि मुश्किल टास्क है इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्शंस होता है, कंज्यूमर्स इतने हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की, तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बड़े तादाद में प्रोडक्शंस होता है। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है कि सारे गुड्स एंड सर्विसों को काउंट करना कि कितना कितना किस में कर रहा है, कौन कितना माल बेच रहा है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए और हर एक प्रोडक्शन को जानना, जैसे हमने सेकेंडरी सेक्टर में पढ़ा, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हर चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, तो कैसे जानना, हम कार को कैसे काउंट करेंगे, कंप्यूटर, नेल्स मतलब खीले और फर्नीचर, इन सबको एक ही तादाद में कैसे काउंट करेंगे। कार्स का तो अलग गिनती में आएगा क्योंकि उसका काम भी अलग है, कंप्यूटर का काम अलग है, खीले का काम अलग और फर्नीचर का काम अलग। तो ये सबको एक सेंस में हम कैसे लेंगे और किस तरह से जोड़ेंगे। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स ने एक्सरसाइज किया कि हर एक गुड्स सर्विसेज को हम ऐड करते जाएं उसकी कीमत के आधार पे, क्योंकि सबकी जो वैल्यू है, मनी वैल्यू है, वो अलग अलग होगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वीट्स जो है 8 रुपये पर केजी में 8 रुपये पर केजी में अगर वीट बिक रहा है और 10,000 केजी वीट है तो टोटल 80,000 वीट से कमाई होगी। अब कोकोनट है, वो किससे भी 5,000 कोकोनट है और पर कोकोनट की कीमत 10 रुपये है तो 50,000 रुपये का कोकोनट हो गया। और सिमिलरली हर एक गुड सर्विस को इसी तरीके से काउंट किया जाएगा तीनों सेक्टर को और आखिरी में उसको टोटल कर लिया जाएगा। हाँ, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लेना है कि हमें जो भी कॉस्ट लेना है गुड्स एंड सर्विस का, वो फाइनल गुड और सर्विस में लेना है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या होती है? ओके, तो जैसे फार्मर ने गेहूँ बेचा 8 रुपये किलो के हिसाब से, अब वो गेहूँ गया मिल ग्राइंड में, वहाँ पे उस गेहूँ को क्या बनाया गया? आटा बनाया गया और उसे बिस्किट कंपनी वालों को 10 रुपीज़ पर केजी में बेच दिया गया। ठीक है, अब बिस्किट की जो कंपनी है उसने इस आटे में शुगर और ऑयल थोड़ा मिलाया और उसको बिस्किट बना करके बेच दिया। और ये बिस्किट किस तरीके से बिकी? 60 रुपीज़ 15 पैकेट्स का, मतलब 15 पैकेट का 60 रुपीज़। तो जो फाइनल गुड बना, मतलब गेहूँ से क्या बना? बिस्किट बना। तो ये बिस्किट क्या हुआ? फाइनल गुड हुआ। तो इस फाइनल गुड को जो कंज्यूमर तक पहुंचा उसे गिना जाएगा। और बीच में जो गुड्स थे वीट और
राइस फ्लोर उसको नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? तो ये फाइनल गुड एंड सर्विसों को काउंट किया जाता है। जो बीट में वीट था और वीट फ्लोर था उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ये फाइनल गुड्स नहीं है, ये सीधा कंज्यूमर तक नहीं पहुँचे, ठीक है। ये किसके पास पहुँचे? ऐसे प्रोडक्शन यूनिट के पास पहुँचे जिसने इसको और इनोवेट किया, इन्हें बदला। तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही हम गिनते हैं, ओके। तो क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विस में ऑलरेडी इसकी कीमत है, जो 60 रुपये की जो बिस्किट बिक रही है 15 पैकेट 60 रुपये का, ठीक है। तो ये जो बिस्किट बिक रही है इसमें ऑलरेडी वीट की कीमत मिली हुई है और फ्लोर वाले की। तो जो प्रॉफिट वीट बेचने वाले किसान ने और फ्लोर बेचने वाले जो स्मॉल मैन्युफैक्चर यूनिट्स ने कमाया है उन सबको वो इंक्लूड कर चुका है। तो 60 रुपये में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूड है। तो अगर हम इनको दोबारा गिनेंगे और इनको ऐड करेंगे तो ये डबल काउंट हो जाएगा। ऐसे में हम करेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये है, तो इस तरीके से फाइनल गुड्स एंड सर्विस में, फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होती है इस सेक्टर में उसे ही लिया जाता है और हर साल में टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर देखा जाता है। और जितने भी टोटल प्रोडक्शंस होंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, उन सब को ऐड करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी ऑफ कंट्री काउंट करते हैं। मतलब साल भर के अंदर इंडिया ने कितना प्रोडक्शन किया है। तो साल भर के अंदर इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ओके। तो इसका पहला क्राइटेरिया क्या है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन विथ इन इंडिया, ठीक है। तो ये जीडीपी जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस जीडीपी से इंडिया में मेज़र किया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। सेंट्रल मिनिस्ट्री इसको देखती है जीडीपी को काउंट करने में, और ये मिनिस्ट्री जो है वो वेरियस डिपार्टमेंट की मदद करती है, ओके। तो इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी ये इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करवाती है कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई इंडिया में, और उसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ये सारा, और उसके बाद उन्हें काउंट किया जाता है, ठीक है। अगला हिस्टोरिकल चेंज इन अ सेक्टर। तो जनरली हमने नोट किया है कि जो डेवलप कंट्री है वो, जो आज डेवलप कंट्री है वो भी कहीं अंडर डेवलप्ड थी या डेवलपिंग स्टेज में थी। उन लोगों ने ज़्यादातर वर्क किसमें किया? प्राइमरी सेक्टर में वर्क किया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है ना। हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका यूज़ का क्या करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं, और उस दोनों की हेल्प कौन करता है? सर्विस सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉस्परस सेक्टर है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ओके। तो मैनी पीपल्स, बहुत से पीपल जो है अदर एक्टिविटीज़ में, देयरफॉर वी इंक्रीज नंबर ऑफ। तो इसी कारण, और इसके अलावा और भी जो है जो क्राफ्ट पर्सन है, ट्रेडर्स है, वो भी इन्वॉल्व इन्हीं कारण हो पाते हैं। जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है? जो इनकी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं किसमें? अपना प्रोडक्शंस में, ठीक है। ये भी एक सेक्टर्स है। तो इसके अलावा जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं और प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, और वो बाकी सेक्टर्स को एम्प्लॉय करता है या उसकी मदद करता है। बाकी एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर किस सेक्टर में? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा है, और प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है, ओके। तो हमने बहुत लंबे समय से देखा है, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में, कि जो न्यू मेथड है मैन्युफैक्चरिंग का वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। फैक्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो फॉर्म्स है अब वो बड़े लार्ज स्केल नंबर्स में बढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही है। दे वर फोर्स टू डू फॉर रीड, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा पीपल्स जो है वो अब गुड्स जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा सस्ते कीमत पे लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी जो सेक्टर है वो ग्रेजुअली क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन सेक्टर बन चुका है, और वो एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी मात्रा में जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक चेंज लाने के लिए, ये जो सेक्टर्स है
इंडस्ट्रियल सेक्टर वो बड़ा बदलाव लेके आया। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी अभी कि प्राइमरी सेक्टर जो था हिस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट फेज लगता था और ये इसने शुरुआत करी। उसके बाद कुछ 100 सालों से सेकेंडरी सेक्टर ने इसको टेक ओवर किया और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ठीक है, पहले तो लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे, अब सेकेंडरी सेक्टर में भी इंगेज होने लगे। अब कुछ 100 सालों से अब इस सेकेंडरी सेक्टर के से भी ज़्यादा लोग ज़्यादा एम्प्लॉयज हो रहे हैं टर्शरी सेक्टर में हो रहे हैं, क्योंकि टर्शरी सेक्टर एक डेवलप कंट्री को आगे बढ़ाता है। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। तो सर्विस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है किसी भी टोटल प्रोडक्शन का। तो जो वर्किंग पीपल्स है, जो सर्विस में एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा सर्विस सेक्टर मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड इंडिया या बाकी कंट्री होगी। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो कई सालों में कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉय कर रहा है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये सेक्शन अच्छे समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।